जय हिंद साथियों, आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी या इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि ये सेशन पहला है और इस सेशन में हम बताएंगे कि जो है यूपीएससी का सिलेबस क्या है और इसके अलावा हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैसे क्लियर किया जा सकता है, इसको हम चर्चा करते हैं। तो चलिए भैया, हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले भूगोल, जो कि हम पढ़ाने वाले हैं, जियोग्राफी जिसे बोला जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है जिसकी सहायता से बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोप कर सकते हो। तो इसलिए ये सेशन हम पहला सेशन है, इस सेशन को ध्यान से समझना और सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि हमारा एक और चैनल है, ठीक है, तो उस चैनल में हम अपलोड ना करते हुए एक न्यू चैनल है उस पर अपलोड करेंगे। तो जैसा कि चैनल का नाम ही लिखा है यहाँ पर, जैसा कि चैनल का नाम है रॉकी जीएस रिसर्च सेंटर, रॉकी जीएस रिसर्च सेंटर। इस चैनल पर जो है जितने भी बच्चे हैं, यदि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम का क्लियर करना चाहते हैं, तो ये सेशन उनके लिए या ये चैनल उनके लिए अत्यधिक लाभदायक होगा या उससे अत्यधिक जो है इनको लाभ प्रदान होगा। तो चलिए भैया, हम बात करते हैं सबसे पहले जियोग्राफी यानी भूगोल की। तो भूगोल का कुछ इतिहास जो है उसके बारे में हम आगे बताएंगे, बट यहाँ पर हमें यह समझना है कि हमें भूगोल के अंतर्गत यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें क्या पढ़ना है, इसको हम समझते हैं। बहुत ही ध्यान से समझना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जियोग्राफी। जियोग्राफी को हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? भौतिक भूगोल, मानवीय भूगोल और भारत का भूगोल। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक भूगोल के बारे में, यानी फिजिकल जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है ये हम समझते हैं। सबसे पहले फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत हमें पढ़ना है क्या? यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है, पृथ्वी के बारे में पढ़ना है, भारत के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड से चलेंगे पृथ्वी, पृथ्वी से चलेंगे भारत और भारत से चलेंगे राज्यों, यानी यूनिवर्स के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में। तो ब्रह्मांड के बारे में कुछ ऐसा बताया जाता है कि आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले की बात है कि हमारा एक ब्रह्मांड जो था, यानी ब्रह्मांड का ओरिजिन कैसे हुआ, किस प्रकार से ब्रह्मांड बना, तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो बताया ऐसे जाता है, आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले की बात है, हमारा जो यूनिवर्स था, ब्रह्मांड था, वो एक डॉट पॉइंट पर था। क्या? एक डॉट पॉइंट पर था। डॉट पॉइंट पर था तो उसका क्या हुआ भैया? उसके अंदर क्या उपस्थित था? ताप दाब घनत्व। अब ताप दाब घनत्व सर्वाधिक यानी अधिकता होने के कारण ये क्या हो गया? एक डॉट पॉइंट पर जैसे ही ये था, अब ताप दाब और घनत्व के कारण ये क्या हो गया? फट गया। क्या हो गया? फट गया, मतलब ये फैल गया। इसका जो मैटर था यानी द्रव्य था वो फैल गया सभी, यानी सभी जगह पर इधर उधर। ये घटना हुई कितने टाइम? ये घटना का टाइम है यानी लगभग कितना? 1.43 सेकेंड। इस घटना में कितना समय लगा? 1.3 सेकेंड, अर्थात लगभग 2 सेकेंड का समय लगा। यानी जब हमारा जो ब्रह्मांड था वो एक डॉट पॉइंट पर था, जिसे सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। क्या? सिंगुलर यानी एकक पॉइंट बोलते हैं। तो एक सिंगुलर फॉर्म में था हमारा ब्रह्मांड, और उसके बाद जब ब्रह्मांड फटा, कितना समय लगा फटने में? 1.43 सेकेंड, अर्थात 2 सेकेंड का समय लगभग लगा। उसके बाद हम जितने भी इसके मैटर थे वो इधर उधर बिखर गए। क्या? ये इधर उधर बिखर गए। अब जब बिखर गए
तो उसके फलस्वरूप बहुत सारे तारों का निर्माण हुआ, बहुत सारी गैलेक्सियों का निर्माण हुआ यानी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, और बहुत सारे प्लेनेट यानी ग्रहों का निर्माण हुआ, और बहुत सारे उपग्रहों का निर्माण हुआ। अब वो बात अलग की है कि ग्रह से उपग्रह का निर्माण कैसे हुआ, तारे से ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, और आकाश गंगा से तारों का कैसे निर्माण हुआ, और जो है ब्रह्मांड से आकाश गंगाओं का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। पहले यहां पर हम थोड़ी कल्पनाओं के बारे में समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्या, एक सिंगुलर पॉइंट पर था, उसके बाद जैसे ही फटा तो उसमें समय कितना लगा, लगभग 2 सेकंड का समय लगा। ठीक है, ये किस कारण से विस्फोट हुआ, चूंकि ताप अधिक हो रहा था, दाब अधिक हो रहा था, और घनत्व उसका बढ़ रहा था। जब घनत्व बढ़ जाता है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे में यदि हवा भरते रहो तो क्या होगा भैया, गुब्बारा फट जाता है। तो उसी प्रकार हमारा ब्रह्मांड का जो ओरिजिन है एक सिंगुलर पॉइंट पर था, तो सिंगुलर पॉइंट पर जैसे ही वो फटा उसके बाद बहुत सारी गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। तो बात करते हैं आगे। अब देखो हम बात करते हैं स्टीफन हॉकिंग ने क्या कहा। तो स्टीफन हॉकिंग के बारे में बता दें तो इनको लगभग 18 साल की उम्र में इनको ये पूरे तरीके से पैरालाइज हो गए थे, यानी पूरा शरीर इनका काम करना बंद कर दिया था कुछ दिनों बाद, पूरा शरीर। लेकिन डॉक्टर ये कह रहे थे कि ये कुछ ही दिन के मेहमान हैं, बट स्टीफन हॉकिंग ने ये कभी अपने दिमाग में नहीं डाला कि मैं इतनी जल्दी मरूंगा। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं जो है लगभग 70-80 साल और जीऊंगा। तो उन्होंने वो करके दिखाया जो उन्होंने कहा, अपने दिमाग पर ये नहीं रखा कि हमारा पूरा शरीर पैरालाइज है, हम जीवित नहीं रह पाएंगे या हमारी मृत्यु हो जाएगी। इनको भयानक बीमारी हो गई थी। तो इन्होंने क्या कहा, इनकी बात करते हैं। इन्होंने कहा था ब्रह्मांड का ना तो आदि है और ना ही अंत है। स्टीफन हॉकिंग महोदय ने कहा था ब्रह्मांड का ना तो आदि है और ना ही अंत है। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने ये कहा कि मतलब ना तो ब्रह्मांड अब से पहले भी था और अभी भी है। क्या मतलब, फिर से बात स्पष्ट कर दें, इन्होंने ये बताया इस वक्तव्य में ये बताया कि ब्रह्मांड पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अब देखो इनकी एक थ्योरी जाती है। थ्योरी क्या बताया था, इन्होंने एक थ्योरी में बताया था कि जिस प्रकार से, क्योंकि जब बिग बैंग थियरी हुई तो बिग बैंग थियरी में क्या था, बिग बैंग थियरी में यह बताया गया था, महाविस्फोट सिद्धांत में यह बताया गया था कि जब ये जो है डॉट पॉइंट पर था, यानी जो है डॉट पॉइंट यानी सिंगुलर पॉइंट पर था, जब हमारा ब्रह्मांड जब फटा, उसके बाद फटने के बाद सारा का सारा मैटर एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा, यानी दूर दूर होने लगा। फॉर एग्जाम्पल बात करें, हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन कर रहा है चंद्रमा, वो हर साल 1 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। तो इनकी थ्योरी कहीं तने, ये बिग बैंग थ्योरी सत्य मानी जाती है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने इस बात को नकारा नहीं कि नकारा हो। इन्होंने ये कहा था कि जिस प्रकार हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद हमारा ब्रह्मांड पुनः सिंगुलर पॉइंट पर आ जाएगा, यानी पुनः सिंगुलर पॉइंट पर आएगा, फिर उसके बाद फिर विस्फोट होगा, फिर यानी ब्रह्मांड का ओरिजिन होगा, यानी ब्रह्मांड का निर्माण होगा। इन्होंने ये बताया था। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं, स्टीफन हॉकिंग वाली बात क्लियर हुई। अब देखो बात करते हैं अगले वैज्ञानिक आए। उन्होंने कहा क्लाडियस नामक वैज्ञानिक, यानी क्लाडियस टालमी नामक वैज्ञानिक थे, ये यूनान के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 140 ईस्वी में बताया, क्या बताया, जियोसेंट्रिक अवधारणा। जियोसेंट्रिक अवधारणा क्या होती है, तो इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी यानी यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, अर्थात सूर्य या अन्य ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते, इन्होंने ये बताया था। फिर इसके बाद अगले वैज्ञानिक आए, अगले वैज्ञानिक कॉपरनिकस
1545 में आए। इन्होंने हीलियोसेंट्रिक अवधारणा को बताया। अब ये हीलियोसेंट्रिक अवधारणा क्या थी, इसके बारे में हम बताते हैं। हीलियोसेंट्रिक अवधारणा में यह बताया गया था कि इनकी थ्योरी को जो यानी जो है टॉलमी महोदय ने जो बताई थी, इनकी थ्योरी को नकार दिया गया। क्या नकार दिया गया? नकारा कैसे गया? इन्होंने ये कहा, क्या कहा? बल सूर्य, सूर्य यानी पृथ्वी के चारों ओर सूर्य नहीं घूम रहा है, बल्कि सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह घूम रहे हैं। सूर्य के चारों ओर सॉरी अन्य ग्रह घूम रहे हैं। क्या? सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह घूम रहे हैं, इन्होंने ये बताया था। ठीक, लेकिन इनके साथ हुआ क्या भैया? टॉलमी जो है कोपरनिकस जो थे, ठीक है, इनके साथ क्या हुआ कि बहुत सारे ईसाई धर्म के पादरियों ने, जो पादरी थे, पादरी ही कहेंगे ईसाई धर्म, किसी को धर्म के बारे में हम नहीं बता रहे हैं, तो यानी एक पादरी थे, उन्होंने इनसे कहा, किनसे? कोपरनिकस से कहा कि ये जो तुम थ्योरी बता रहे हो ये गलत है। हमारे धर्म यानी बाइबल में, चूंकि पहले लिखा था, बाइबल में ये लिखा था कि अर्थ पृथ्वी के चारों ओर सभी ग्रह घूम रहे हैं, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य और सभी ग्रह घूम रहे हैं, ये बाइबल में लिखा था पहले। तो पादरियों ने क्या किया? इनका बहुत विरोध किया, इनका विरोध किया। तो विरोध जब किया तो इन्होंने कहा ठीक है, हम ये मानते हैं कि ये असत्य है। बहुत सारा विरोध हुआ इनका, फिर बाद में इन्होंने जो है इसके बारे में थ्योरी एक जाती है कि इन्होंने माफी मांगी, एक थ्योरी ऐसी जाती है कि इनको जेल में बंद कर दिया गया। अब कौन सी थ्योरी सत्य है और कौन सी थ्योरी असत्य है, ये वैज्ञानिकों के आधार पर, रिसर्चों के आधार पर हम बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो भैया, उसके बाद बहुत सालों बाद फिर एक और वैज्ञानिक आए, हर्शल। ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, 1805 में बताया इन्होंने। क्या बताया? सूर्य, पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों से युक्त सौर मंडल ब्रह्मांड का अंश मात्र है। ब्रह्मांड का अंश मात्र है। इसका क्या तात्पर्य है भैया? इन्होंने ये बताया कि सूर्य, पृथ्वी, इसके साथ में अन्य ग्रह, ये एक ब्रह्मांड का कण मात्र है। अर्थात कहने का मतलब ये है, हमारे ब्रह्मांड में अरबों खरबों मात्रा में गैलेक्सियां पाई जाती हैं, यानी आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा, आकाश गंगाएं क्या होती हैं? बहुत सारे अरबों खरबों तारों का समूह आकाश गंगा कहलाता है। बहुत सारे अरबों खरबों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। तारे, जैसे सूर्य एक प्रकार का तारा है, वैसे ही अरबों खरबों तारे मिलकर एक गैलेक्सी, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गैलेक्सी, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में आकाश गंगा बोलते हैं। तो आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। यानी हमारे कहने, इन्होंने कहा कि मतलब जो है जितनी भी गैलेक्सियां हैं ये ब्रह्मांड का कण मात्र हैं, अर्थात उनके सामने हमारी कोई भी वक़्त नहीं है या औकात नहीं है। ठीक है, तो कण मात्र हैं, समझना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें, यहां पर हम कल्पना करें सूर्य सूर्य की कल्पना करें और पृथ्वी की कल्पना करें, तो सूर्य की यदि हम कल्पना करें कि एक जो बॉल होती है, फुटबॉल होती है, फुटबॉल को हम यदि सूर्य सपोज कर लें और मटर के दाने को हम पृथ्वी सपोज करें, तो इतना अंतराल है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। ठीक, तो उसी प्रकार से इन्होंने बताया। अगले वैज्ञानिक आए एपी हबल। ठीक है, इनका नाम था, ये वैज्ञानिक अमेरिका के थे। इन्होंने एक बात बताई। क्या बात बताई? कि ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। देखो स्पष्ट कर देते हैं बेटा, प्रकाश वर्ष क्या होता है यहां पर प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में जितना प्रकाश
पृथ्वी पर आता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, समझना बिल्कुल ध्यान से, मतलब एक प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸, ठीक, इतनी बात। उसके बाद एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, ठीक है। और एक यानी 365 यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। जब इन सब का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा कितना, आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। अर्थात जो प्रकाश पृथ्वी, एक साल में जितना प्रकाश पृथ्वी पर आता है, सूर्य का प्रकाश कितना आता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक, यानी 10 के बाद इसके बाद कितने जीरो, 15 जीरो, ठीक है। इतना प्रकाश, जो प्रकाश वर्ष दूरी नापने का मापक यंत्र है, बड़ा मात्रक है, इसका यूज किया जाता है। 1 प्रकाश वर्ष, 2 प्रकाश वर्ष, इसको हम डिटेल में समझाएंगे कैसे होता है। देखो ब्रह्मांड का व्यास इन्होंने बताया, हबल महोदय ने बताया कि ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। अब इसको समझते हैं। यदि हम ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक जाना है, यदि एक छोर से दूसरे छोर तक जाना है तो हमें कितना समय लगेगा, 250 करोड़ वर्ष लगेंगे। कितना, यदि कब, कितना, प्रकाश की चाल से चलें, यानी प्रकाश की चाल, चूंकि हमें पता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में प्रकाश जो चलता है वो 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो यदि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हम चलें ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर, तो हमें समय लगेगा 250 करोड़ वर्ष। कितना, 250 यानी 250 करोड़ वर्ष लगेगा, 250 करोड़ वर्ष लगेगा। हम इधर से इधर चलते हैं तो 250 करोड़ वर्ष लगेगा, जो कि असंभव है। पहली बात, प्रकाश की चाल से कोई भी आज तक कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चल पाया, आज तक इतनी रिसर्च ही नहीं हुई कि प्रकाश के स्पीड से कोई यान, कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई एयरक्राफ्ट चल सके, ठीक। तो भैया यदि अरबों खरबों जो है, अरबों खरबों पीढ़ियां बीत जाएंगी एक छोर से दूसरे छोर में जाने में, ठीक है, तो इतना व्यास होता है। कल्पना कर सकते हो कि कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड, ठीक है। तो यहां तक बात को हम जो है यहां तक हम बात को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थोड़ा बता देते हैं बिग बैंग थियरी क्या थी। तो बिग बैंग थियरी, महाविस्फोट सिद्धांत था क्या, जो है कोई कण था जिसे हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट पर कोई भी कण था, या कोई हमारा ब्रह्मांड जो था वो सिंगुलर पॉइंट पर था। अब जैसे ही ब्रह्मांड में क्या, ताप दाब घनत्व के कारण यानी फट गया, कितना, 2 सेकंड का, मात्र 2 सेकंड का लगभग समय लगा। जब फटा तो हमारा बना यूनिवर्स, ब्रह्मांड बना, ठीक है। तो महाविस्फोट सिद्धांत यही कहता है कि हमारे जितने भी ग्रह, प्लेनेट, तारे और गैलेक्सियां हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। चूंकि फटी, अब वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जितना सारा मैटर है वो एक, यानी जो है एक जगह पर नहीं स्थिर है, वो फैल रहा है धीरे धीरे, ठीक। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से यानी हमारा जो है, हमने ये थ्योरियां बताने के प्रयास किया। तो आई होप यदि समझ में आया है, समझ में आया है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो ये जो है हम फिर से बता दें कि ये न्यू चैनल है, ये सिर्फ मात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम या यूपीएससी वाले बच्चों के लिए है। तो जैसा कि इस चैनल का नेम देख सकते हो, इस चैनल का नाम है रॉकी जीएस रिसर्च सेंटर इन कानपुर, ठीक है। तो इस चैनल को यदि अभी तक बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आएंगे, सारी चीजें बहुत ही ध्यान से समझना, नहीं समझते हो तो भी समझ में आने लगेगा, और आज तक पढ़ा भी नहीं है तो भी पढ़ लोगे, ठीक है। तो यहां तक जो है अपनी वाणी को यहीं से हम विराम देना चाहते हैं, ठीक है।
तो अभी तक जाकर चैनल पर सर्च करो, उसके बाद सर्च करने के बाद चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।